हेलो बच्चों, आज ट्वेल्थ के लिए कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोग देखेंगे। साइन स्कीम ऑफ रैशनल एक्सप्रेशन, इसको पढ़ने से पहले एक 11th का पहला वाला जो वीडियो है उसको आप अवश्य देख लोगे, क्योंकि वो थोड़ी सी नंबर सिस्टम के ऊपर है कि रियल नंबर्स क्या होते हैं, है ना। ये सारी चीजें उसी में एक देखोगे आप, एक बॉक्स के अंदर क्या है, मैथमेटिकल टूल्स, जिसमें इनिक्वेशन लिखा हुआ है। उस इनिक्वेशन वगैरह जो है सॉल्व करने के लिए हम लोगों को ये साइन स्कीम को समझना बहुत जरूरी है कि ये साइन स्कीम होता क्या है। तो अब हम लोग इसके बाद जो पढ़ेंगे ट्वेल्थ के टॉपिक को, जैसे ट्वेल्थ में हम लोगों को, जैसे आप 11th में क्या पढ़े हो वो तो ठीक ही है, बट जब हम कॉम्पिटिटिव पढ़ेंगे तो ये टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट मायने रखता है हम लोगों को कि पी एक्स क्यू एक्स आर पॉलिनोमियल, क्यू एक्स नॉट इक्वल टू जीरो। थोड़ा सा एक समरी बता देते हैं हम आप लोगों को कि अगर मैथमेटिक्स अच्छा कॉन्सेप्ट के थ्रू बनाना चाहते हो, जो अभी आईआईटी में क्वेश्चन पूछ रहा है, उसमें क्या है ना कि हम लोगों को फंडामेंटल ठीक रहना चाहिए। एक होते हैं मैथमेटिकल टूल्स, मैथमेटिकल टूल्स, मैथमेटिकल टूल्स। दूसरा होता है बेसिक, जो 11th-12th का होता है, जिसको हम लोग 11th-12th कहते हैं। और तीसरा जो कंपटीशन में अप्लाइड होता है। अब जैसे हम लोग पढ़ेंगे भी तो देखते हैं आखिर क्या होता है ये सब चीजें। जैसे इसमें बहुत बेहतर इनिक्वेशन, ग्राफ, है ना, ग्राफ, ये ट्रिगो, ये सारी चीजें बेहतर होनी चाहिए हम लोगों को। तो ये बेसिक है। 11th-12th को जो आप पढ़ रहे हो वो फंडामेंटल मेरा ठीक होना चाहिए। उसके बाद देन आफ्टर एप्लीकेशन होते हैं इसके। जैसे कोई कोई भी नंबर्स अगर ले ले, x+1/x, x ग्रेटर देन जीरो, देन रेसिप्रोकल नंबर्स का सम ऑलवेज ग्रेटर इक्वल टू 2 होता है। अब देखो, ये हम लोग को इनिक्वेशन है, कॉन्सेप्ट है, यहां से पढ़ते हैं। अब इसको क्या करेगा कि यहां से पूछ देगा कि साइन एक्स और प्लस एक और चीज है कि अगर किसी नंबर, पॉजिटिव नंबर का रेसिप्रोकल अगर 2 होगा, देन x इक्वल टू 1 होगा। बच्चे क्या करते हैं कि जैसे यहां से पूछ दे कि साइन x और x जो है वो लाइक कर रहा है 0 to π, ग्रेटर इक्वल टू या इक्वल टू 2, या हमसे ये कह रहा है कि यहां से हमको जो है इसका रेंज निकालना है, रेंज, और x का वैल्यू दिए हुए है। तो जस्ट इस कॉन्सेप्ट के आधार पर हम कह सकते हैं कि ग्रेटर इक्वल टू 2। तो देखो एप्लीकेशन है, तो कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन कोई अलग नहीं होता है। आप लोग, हम लोग जो है ना, थोड़ा सा पढ़ने के तरीका को चेंज करना पड़ेगा। अब इक्वल टू 2 है, तो देख रहे हैं किसी भी नंबर्स के रेसिप्रोकल का सम 2 हो, देन नंबर्स विल बी 1। तो हम कह सकते हैं कि देन साइन एक्स इक्वल टू 1, यानी कि x इक्वल टू, इस केस में से देखेंगे तो π/2। तो हम लोग जो है, जैसे मैथमेटिक्स में जनरली कहा जाता है कि भाई मैथमेटिक्स में प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है, बट प्रैक्टिस को अगर कॉन्सेप्ट के बेस को लेकर करें बहुत बेहतर है। और दूसरी चीज है कि हम प्रॉब्लम्स के साथ साथ, थ्योरी के साथ साथ, अगर हम अप्रोच पर ज्यादा ध्यान दें, एप्लीकेशन पर, तो और बेहतर मैथमेटिक्स हम लोग सीख सकते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इसमें हम लोगों को क्या है, साइन स्कीम। तो पहले तो इसको हम हटा दें यहां से। तो जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो साइन स्कीम है, साइन स्कीम ऑफ रैशनल एक्सप्रेशन, साइन स्कीम ऑफ रैशनल एक्सप्रेशन। सबसे पहले क्या कहता है कि
दैट इज ये पी एक्स बाई क्यू एक्स नॉट इक्वल टू जीरो, और p और q पॉलिनोमियल होगा। देखो पॉलिनोमियल क्या होता है, बहुत अच्छी चीज है। दैट इज ए नॉट एक्स टू द पावर n और प्लस ए वन एक्स टू द पावर n माइनस वन से लेकर हम कह सकते हैं ए n, यानी कि ए नॉट, ए वन, ए टू, ए n आर रियल नंबर्स, रियल नंबर्स, and power of x पावर ऑफ x जो होगा वह नॉन निगेटिव, यानी कि नॉन निगेटिव इंटीजर, नॉन निगेटिव इंटीजर, दैट इज पॉलिनोमियल। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम पॉलिनोमियल का एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं 3x टू द पावर माइनस टू प्लस 4x प्लस 5, या कह सकते हैं 3√x प्लस 3x प्लस 2, नॉट पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल एक ऐसा एक्सप्रेशन होता है जिसमें, जैसे कोई पॉलिनोमियल अगर है 3x² प्लस 3x प्लस 2, तो इस एक्सप्रेशन में आप x का वैल्यू जीरो नहीं ले सकते, क्योंकि इसको लिख सकते थे 1/x²। तो देखो डिनोमिनेटर जीरो नहीं लेंगे, इसके अंदर निगेटिव नहीं लेंगे। पॉलिनोमियल एक ऐसा एक्सप्रेशन होता है जो x के कोई भी रियल वैल्यू रखोगे तो एक्सप्रेशन विल बी रियल। तो उसके लिए हमारा ये कोफिशिएंट जो है रियल होना चाहिए। दूसरी चीज, पावर ऑफ x नॉन नेगेटिव इंटीजर्स 1 2 3 4 5, यानी कि आर एक्स इक्वल टू पी एक्स बाई क्यू एक्स दोनों पॉलिनोमियल होगा, डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू जीरो होगा, दैट इज ये। अब यहां से ये साइन स्कीम के बाद जब हम इस चीज को समझ लिए कि पॉलिनोमियल क्या होता है, पॉलिनोमियल क्या होता है, तो इसके बाद हम एक और कॉन्सेप्ट को देखते हैं कि साइन स्कीम क्या है। यानी कि अगर कोई एक्सप्रेशन आप देख रहे हो कि y इक्वल टू अगर x-1 और x-10, अगर x का वैल्यू अगर 12 लेते हैं तो देखो y जो है हम लोगों को 11/2, बट x इक्वल टू अगर 5 लेते हैं तो देखो y का वैल्यू 5 माइनस 1 4 और माइनस 5 निगेटिव देगा। यानी कि हमें क्या करना है, किसी भी एक्सप्रेशन का x का वैल्यू फाइंड करनी है, यानी कि वह x का वैल्यू जिस पर एक्सप्रेशन आपका कहां से कहां तक पॉजिटिव देगा और वह एक्सप्रेशन कहां से निगेटिव देगा, किस x के वैल्यू के लिए, उसी को कहते हैं साइन स्कीम। तो उसके लिए क्या कहता है कि जब किसी भी रैशनल फंक्शन का अगर साइन स्कीम काउंट करनी है तो सबसे फर्स्ट कहता है कि इक्वेट न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ द गिवन रैशनल एक्सप्रेशन टू जीरो। सबसे फर्स्ट याद रखेंगे कि पी एक्स को भी जीरो से इक्वेट करेंगे, डिनोमिनेटर क्यू एक्स को भी जीरो से इक्वेट करेंगे, और देन एक्स। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर हम कहें कि अगर हमें कोई एक्सप्रेशन यानी कि x² - 3x और +2 x² - 5x +6, इसके पॉजिटिव निगेटिव सॉल्यूशन चाहिए कि यह कहां से कहां तक पॉजिटिव होगा और कहां से कहां तक निगेटिव होगा। इसके लिए हम दोनों को जीरो से इक्वेट करेंगे, x² - 3x +2 इक्वल टू जीरो, then x equal to 1 and 3 2, then x square minus 5x plus 6
इक्वल टू 0, देन x इक्वल टू 2 and 3। तो देख रहे हो कि दोनों को हम जीरो से इक्वेट कर लिए। अब इस नंबर इक्वेट वैल्यू यानी कि अल्फा बीटा गामा डेल्टा। दूसरी चीज है कि हो सकता है कि ऐसे कोई भी एक्सप्रेशन का रूट्स रियल के अलावे अनरियल हो, तो सिर्फ रियल रूट्स को ही काउंट करेंगे, अनरियल रूट्स को काउंट नहीं करेंगे। वो चीज को फिर हम आगे चलकर एक्सप्लेन करेंगे कि क्यों नहीं करते हैं। देन अब दीज वैल्यू ऑफ एक्स विल डिवाइड इन इंटरवल, मतलब उसको हम इस इंटरवल से हम लोग, यानी कि दीज वैल्यू ऑफ एक्स विल डिवाइड द इंटरवल माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी into a number of parts, write down all real value of x, thus obtain the number line in order। यानी कि जो भी रूट्स हमको आया उस सारे रूट्स को एक नंबर लाइन पर हम एक्सप्रेस कर देते हैं और इंक्रीजिंग ऑर्डर में रख देंगे। और एग्जाम्पल देख लेते एक चीज और, हम लोग एक एग्जाम्पल ही देख ले। एक्स स्क्वायर -5x प्लस 6y, एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 20। देन आर एक्स इक्वल टू, तो याद रखो कि सबसे पहले हम दोनों को जीरो से इक्वेट करेंगे। एक्स स्क्वायर -5x प्लस 6 इक्वल टू 0। फैक्टर तोड़ेंगे, एक्स स्क्वायर -3x -2x और प्लस 6, यानी कि इसके ऐसे दो फैक्टर जिसके सम 5 के इक्वल हो। तो x-3 -2 x-3 इक्वल टू 0, देन x इक्वल टू 2 और 3। देन उसी तरीके से एक्स स्क्वायर -9x प्लस 20 इक्वल टू 0, देन x इक्वल टू 4 और 5। देखो ये रूट्स रियल है भी है, और ये हम दोनों के रूट्स को एक नंबर लाइन पर बेस पुट कर दिए। 2 3 4 5। इसके बाद क्या करते हैं कि जो एक्सप्रेशन हमारे पास है, इस एक्सप्रेशन में किसी एक सब इंटरवल से वैल्यू सेलेक्ट कर लेंगे। दिस एक्स स्क्वायर -9x प्लस 20, मान लो सबसे आसान है, जीरो ले लें हम, x इक्वल टू 0 इस एक्सप्रेशन में पुट करेंगे। r0 6/20, दिस पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव अल्टरनेट कर देते। अब क्या है यहाँ पर कि अगर हम x का वैल्यू 5 टू इन्फिनिटी 3 टू 4 -इन्फिनिटी टू कोई भी वैल्यू रखे और इस एक्सप्रेशन में पुट करेंगे, देन एक्सप्रेशन विल बी पॉजिटिव। अगर यहाँ से और यहाँ से वैल्यू लेकर पुट करेंगे तो ये नेगेटिव देगा। इसके पास कुछ रिमार्क्स हैं जो देखते हैं। रिमार्क है कि इफ
any value of x repeated even number of times, twice, four, सिक्स टाइम्स, यानी कि आप मान लो कि x इक्वल टू अल्फा, x इक्वल टू ए, अगर यह a टू टाइम्स आ जाए, अदरवाइज फोर टाइम्स हो सकते हैं, रिपीट कर जाए फोर टाइम्स, सिक्स टाइम्स, सिक्स टाइम्स, इस तरीके से। तो इस सिचुएशन में कह रहा है कि लेफ्ट एंड राइट इंटरवल हैव सेम साइन, यानी कि x इक्वल टू, बहुत इंपॉर्टेंट, x इक्वल टू ए, देन राइट लेफ्ट दोनों सेम होगा। अगर निगेटिव वन साइड है तो अदर साइड विल बी निगेटिव। फिर दूसरा कह रहा है कि इफ एनी नंबर ऑफ x रिपीटेड ऑड नंबर ऑफ टाइम्स, यानी कि मान लो कि x इक्वल टू बी आपका थ्री वन टाइम्स, थ्री टाइम्स, फाइव टाइम्स, तो इस सिचुएशन में हमारा x इक्वल टू बी के इधर निगेटिव तो पॉजिटिव, अगर ये पॉजिटिव तो निगेटिव, अल्टरनेट साइन शो करेगा। तीसरा पॉइंट जो है रिमार्क कि पॉइंट ऑफ डिनोमिनेटर जीरो पॉइंट विल नेवर बी इंक्लूडेड इन द आंसर, यानी कि उसके सॉल्यूशन में डिनोमिनेटर वैल्यू को हम लोग कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। नेक्स्ट, चलिए सॉल्यूशन लिखने का एक और तरीका है हम लोगों के पास कि टाइप ऑफ इंटरवल, टाइप ऑफ इंटरवल की पहला टाइप है दैट इज ओपन इंटरवल, इसको बोलते हैं हम लोग ओपन इंटरवल कहते हैं, ओपन इंटरवल। यानी कि जब आप सॉल्यूशन लिखोगे तो उस सॉल्यूशन में हम लोग क्या करते हैं कि इंड पॉइंट को एक्सक्लूड कर देते हैं, उसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं या हम इस तरीके से भी ओपन इंटरवल को लिखते हैं, इंड पॉइंट आर नॉट इंक्लूडेड। तीसरा है क्लोज इंटरवल, यानी कि क्लोज इंटरवल दिस, यानी कि एक्स जिसमें ए भी इंक्लूड होगा बी भी इंक्लूड होगा, इंड पॉइंट्स आर इंक्लूडेड, इंक्लूडेड। सेमी ओपन, सेमी ओपन, सेमी ओपन, यानी कि एक एक्सक्लूड दूसरा क्लोज, है ना, इसको सेमी, इसको इस तरीके से इंटरवल को यूज करते हैं। सेमी ओपन यानी कि ए लेस देन एक्स और ग्रेटर इक्वल टू बी, आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो, ए या इस तरीके से ए टू बी। सेमी क्लोज, एक पार्ट हम लोग को क्लोज होगा, अदर हम लोग का ओपन होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट सॉल्यूशन, कुछ क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। पाला, यानी कि x माइनस टू इन इक्वेशन है फोर एक्स प्लस वन क्यू और x माइनस फोर लेस देन जीरो, ये इन इक्वेशन है। देन आर एक्स इक्वल टू एक्स माइनस टू फोर और x प्लस वन थ्री और x माइनस फोर, तो x माइनस टू टू द पावर फोर, देख लो इसको फोर टाइम्स लिखेंगे, यानी कि x इक्वल टू 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 फोर टाइम्स, x प्लस वन थ्री इक्वल टू जीरो, देन x इक्वल टू माइनस वन माइनस वन माइनस वन, x माइनस फोर इक्वल टू जीरो, देन x इक्वल टू फोर। अब देखिए इस सारे नंबर्स को हमने पहले भी साइन स्कीम में देखा है,
कि सारे नंबर्स को पहले जीरो से इक्वेट कर देते एक्सप्रेशन को, उस सारे नंबर्स को नंबर लाइन पर इंक्रीजिंग ऑर्डर में पुट कर देते हैं दिस। अब कहीं से एक वैल्यू ले लेते हैं, जैसे जस्ट लाइक x इक्वल टू 5 ले लिया, हम इस एक्सप्रेशन में पुट करेंगे। देन R5 इक्वल टू 5 माइनस 2 3 का 4, 5 प्लस 1 6 और 5 माइनस 1 दैट इज पॉजिटिव। पॉजिटिव 4 कितने टाइम्स है? और टाइम्स है, तो उस केस में हमने देखा कि पॉजिटिव अल्टरनेट निगेटिव, 2 जो है वह इवन टाइम्स है दैट इज निगेटिव सेम होगा, -1 व्हाट और टाइम्स है दैट इज पॉजिटिव अल्टरनेट हो जाएगा। हमसे लेस देन इक्वल लेस देन का सॉल्यूशन पूछ रहा है, यानी कि दिस रीजन और दिस रीजन, तो इसका जो सॉल्यूशन होगा हम लोगों को वह -1 से 2 और 2 to 4, यानी कि दिस सॉल्यूशन -1 से 2 और 2 to 4। अब दूसरा देखते हैं फिर हम लोग। यानी कि x माइनस 1 दिस और x प्लस 1 का क्यूब पाई x टू द पावर 4 और x माइनस 2 लेस देन इक्वल टू 0। तो x माइनस 1 टू द पावर 2 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू देख रहे हो कि पावर 2 है दिस, x प्लस 1 3 इक्वल टू 0, देन x इक्वल टू -1 -1 -1 और x टू द पावर 4 इक्वल टू 0, यानी कि x इक्वल टू 0 0 0 0, x माइनस 2 इक्वल टू 0, देन x इक्वल टू 2। अब इस नंबर लाइन पर रख देते हैं दिस दिस -1 0 1 इंक्रीजिंग ऑर्डर में। अब कहीं से एक वैल्यू ले लो x इक्वल टू 4, हम इस एक्सप्रेशन में पुट कर देते हैं Rx 4 दैट इज पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, यानी कि पॉजिटिव 2 कितने टाइम्स है? 1 टाइम्स है, अल्टरनेट हो जाएगा। 1 2 टाइम्स है इवन टाइम्स सेम, 0 इवन टाइम्स है सेम, और -1 और टाइम्स है दैट इज अल्टरनेट। तो लेस देन इक्वल टू 0 दिस सॉल्यूशन और दिस, यानी कि इसका जो सॉल्यूशन होगा हम लोगों को -1 टू 0 0 टू 1 और 1 से 2। सॉरी, सॉल्यूशन इसका लेस देन इक्वल टू है। तो लेस देन इक्वल टू है, इट मीन्स न्यूमरेटर वैल्यू को लेंगे, यानी कि 1 को इंक्लूड कर